बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके? मैं अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से बिल्कुल खैरियत से हूँ और आप सबके लिए अल्लाह पाक से बहुत सारी दुआएं हैं कि अल्लाह पाक आप सबको हमेशा खुश रखें, आबाद रखें और हमेशा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, आमीन। तो जी अभी यहाँ पर मैं बना रही हूँ अचारी चिकन कढ़ाई। बहुत ही मज़ेदार बनती है, बनाना बहुत आसान है और जिस तरीके से मैं आपको बनाना सिखाऊंगी आप घर में मौजूद जितने भी बासानी अवेलेबल इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनके इस्तेमाल से ये कढ़ाई जो है अचारी चिकन कढ़ाई बआसानी बना सकते हैं और रेस्टोरेंट स्टाइल ये बनती है और बहुत ही लजीज होती है। तो जी इसको बनाने के लिए जो चंद एक इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए वो आपके सामने है और ये मैं आपको बता भी देती हूँ कि क्या क्या चीज़ें जो है मैं यूज़ कर रही हूँ। बिल्कुल बुनियादी इंग्रेडिएंट्स हैं, कोई भी बाज़ारी मैं मसाला यूज़ नहीं कर रही इसको बनाने के लिए। तो जी सबसे पहले मैंने 1 किलो जो है वो बोनलेस चिकन लिया है। आप चाहें तो पूरा होल चिकन भी ले सकते हैं बोन्स के साथ। फिर जी अदरक का पेस्ट चाहिए होगा, अचार का मसाला चाहिए होगा, ऑयल और जी कुटी हुई लाल मिर्च और पिसा हुआ जो है वो सूखा धनिया, थोड़ी सी कसूरी मेथी और टमाटर का पेस्ट, प्याज और जी कुछ इसको थोड़ा सा अच्छा सा कलर लाने के लिए हल्दी और साथ में जो है वो काली मिर्च पिसी हुई और ये उसकी गार्निशिंग के लिए चंद एक चीज़ें चाहिए होंगी। बाकी क्या क्या चीज़ किस किस मिकदार में यूज़ कर रही हूँ वो रेसिपी के दौरान आपको बताऊँगी। तो जी ये कढ़ाई में जो है ये 1/3 कप जो है वो कुकिंग ऑयल का ऐड कर दिया गया है, शामिल कर दिया गया है। जैसे ही ऑयल जो है वो गर्म होगा तो इसके अंदर जो है 2 मीडियम साइज़ के जो प्याज हैं उनको स्लाइस कर लिया गया था वो शामिल कर दिए जाएंगे। और इसके बाद हम क्या करेंगे कि हम जो है वो प्याज़ों को थोड़ा सा फ्राई करेंगे, इनका जो है वो कलर चेंज करेंगे। जैसे ही प्याज जो है वो सॉफ्ट होंगे और इनका जो कलर है वो लाइट सा जो है वो गोल्डन सा हो जाएगा। बहुत ज़्यादा आपने गोल्डन नहीं करना, जस्ट ये नरम हो जाए और इस तरह का हमें जो है वो कलर चाहिए। तो जैसे ही जी ये कलर आएगा, प्याज सॉफ्ट हो जाएंगे, इसके अंदर जो है हम शामिल कर देंगे 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट, जिंजर पेस्ट। इसके अंदर जो है वो 1 टेबलस्पून शामिल कर दिया जाएगा। इसको जो है थोड़ी सी भुनाई लगाएंगे और 1 मिनट के लिए इसको ज़रा हम भूनेंगे। उसके बाद जी फिर हम इसके अंदर जो है वो टमाटर का पेस्ट शामिल करेंगे। टमाटर जो है ये आधा किलो टमाटर का पेस्ट है। इसके अंदर टमाटर जो है वो थोड़े ज़्यादा जो है वो इस्तेमाल होते हैं। आप चाहें तो स्लाइस करके भी टमाटर डाल सकते हैं लेकिन उनको फिर थोड़ा सा गलने में टाइम लगेगा। तो ये जी आधा किलो जो टमाटर हैं उनका पेस्ट है और ये इसके अंदर जो है वो डाल दिया है मैंने। और ये जी अब इसको थोड़ी देर जो है वो लो टू मीडियम फ्लेम पे पकने देते हैं। फिर साथ ही इसके अंदर जो है वो बाकी के मसाले शामिल कर दिए जाएंगे। 1 टीस्पून इसके अंदर मैं हल्दी का डाल रही हूँ। उसके बाद जी इसके अंदर ये जी 1 टीस्पून ही काली पिसी हुई मिर्च है और ये कसूरी मेथी है 1 टीस्पून। 1 टीस्पून इसके अंदर पिसा हुआ सूखा धनिया है और ये जी हाफ़ टी स्पून जो है ये कुटी हुई लाल मिर्च है। और जी इसके अंदर अब जा रहा है 1.5 टेबलस्पून जो है अचार का मसाला। कोई भी अचार आपके घर में अवेलेबल है, बाज़ार का हो या घर का बना हुआ, उसका आपने 1.5 टेबलस्पून मसाला लेना है, वो शामिल कर देना है। और आप चाहें अगर आपको तीखा पसंद है तो आप थोड़ा ज़्यादा भी मसाला जो है अचार का शामिल कर सकते हैं। और जी इसके अंदर हस्बे ज़ायका नमक शामिल कर दिया गया है। और उसके बाद हम क्या करेंगे कि हल्की आंच पे जो है इसको मसाले को गलने के लिए रख देंगे। चाहें तो मसाले को अगर आपने जल्दी गलाना है तो आप इसको कवर भी कर सकते हैं। तो ये जी 10 से 15 मिनट के लिए हल्की आंच पे मसाले को गलने के लिए रख दिया था। और उसके बाद जी
अब फ्लेम को जो है वो थोड़ा सा करेंगे हाई, और उसके बाद फिर इसकी लगाएंगे थोड़ी सी भुनाई, और अच्छे से इसको भूनने के बाद जैसे ही मसाला जो है वो तैयार होगा, और भुनाई लगानी और इसको थोड़ी देर के लिए गलाना बहुत ज़रूरी होता है ताकि इसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। तो जैसे जी ये मसाला तैयार होगा, इसके अंदर जो है वो चिकन हम शामिल कर देंगे, और चिकन को शामिल करने के बाद अच्छे से करेंगे मिक्स। बहुत ही आसानी से ये रेसिपी तैयार हो जाती है, और देखें कि इसके अंदर मैंने कोई ज़्यादा मसाले भी शामिल नहीं किए, और आप घर में बैठे बिठाए जो है वो रेस्टोरेंट स्टाइल कढ़ाई का मज़ा ले सकते हैं, चारी चिकन कढ़ाई का मज़ा ले सकते हैं। तो इसको मिक्स करने के बाद हम क्या करेंगे कि हम इसे जी हल्की आंच पे गोश्त को गलने के लिए रख देंगे। कोई इसके अंदर पानी नहीं ऐड करना, कुछ भी शामिल नहीं करना। गोश्त जो है वो अपना पानी जो है वो रिलीज़ करेगा और उसी के अंदर वो पकेगा। तो ये हल्की आंच पे हमने रख दिया। गाहे बगाहे आपने इसके अंदर जो है वो चम्मच भी जो है वो चलाते रहना है थोड़ी थोड़ी देर बाद, ताकि ये एक तरफ से कहीं से नीचे से लग ना जाए पैंदे में। और उसके बाद जी ये देखें, इसकी थोड़ी थोड़ी देर बाद हम भुनाई लगाते रहेंगे। जैसे ही गोश्त जो है वो गल जाएगा और इसका जो जूसेस वगैरह ड्राई हो जाएंगे, तो फिर हम इसको अच्छे से जो है वो थोड़ा सा मीडियम फ्लेम करेंगे, और उसके ऊपर हम इसकी जी अच्छे से भुनाई लगा लेंगे। ये देखें जी, और इसकी जैसे गोश्त गल जाएगा, इसका मसाला जब अच्छे से तैयार हो जाएगा, तो आप देखेंगे कि इसकी भुनाई के दौरान इसका मसाला और इसका ऑयल जो है वो अलहदा होना शुरू हो जाएंगे। जब भी आप जो है वो कोई भी चीज़ भूनें, तो ये इसकी पहचान है कि वो अच्छे से भुन गई है, कि उसका ऑयल जो है वो मसाले से अलहदा हो जाता है। अब जी गार्निशिंग के लिए मैंने जो है इसके अंदर हरी मिर्चें, अदरक, और इसके ऊपर जी मैंने शामिल किया है फ्रेश धनिया, सब्ज़ धनिया और लेमन। और ये जी माशाल्लाह से हमारी मज़ेदार सी अचारी चिकन कढ़ाई जो है वो बिल्कुल तैयार है। बहुत ही ज़्यादा लज़ीज़ तैयार होती है, और गरम-गरम चपाती और सलाद के साथ बहुत ही मज़े की लगती है। तो जी अब आप सबके साथ नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें। मुझे भी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। खुश रहें, हमेशा सबको खुश रखें, सबके लिए बहुत सारी आसानियाँ पैदा करें, ताकि अल्लाह पाक भी आप सबके लिए बहुत सारी आसानियाँ पैदा करें। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ भी ज़रूर शेयर किया कीजिए। इंशाल्लाह ताला जी अब मेरी कोशिश है कि रोज़ाना एक अच्छी सी जो रेसिपी है वो आप सबके साथ मैं ज़रूर शेयर किया करूँ। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।